अभी गली में घुसे और फैक्ट्री के पास पहुंचे, तभी ऊपर से किसी ने कुछ ऐसा फेंका जो कि लगा कि जो पिस्टल की गोली जैसा। लेकिन बाद में ये बात क्लियर हुई कि वो कोई मशीन का पार्ट्स था जो कि एक साजिशना तहत उसको फेंका गया। और रही फायरिंग वगैरह की बात, ऐसी कुछ हमने नहीं सुना, ना हमने देखा कुछ। यहाँ पे बड़े समय से जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में यहाँ पर कई तरह के अवैध जो है काम चल रहे हैं। टोटली यहाँ पर जीन्स की है, वॉशिंग की है, सिलाई की है और कटिंग टेबल, जिससे कि जो रॉ मटेरियल काटा जाता है सारी इलीगल, सब इलीगल है। सबसे पोल्यूशन पैदा होता है। जीन्स से रिलेटेड जितनी पोल्यूशन वाली फैक्ट्रियां हैं उससे लोगों को यहाँ कैंसर, टीवी, अस्थमा जैसी भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। जिनके लाइसेंस हैं भी, उनके लाइसेंस अगर वो खाली भी कर देते हैं तब भी उनके सील किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 महीने, सिरसा जी ने वार्निंग 2 महीने से 3 महीने से देते आ रहे हैं। मगर ये है कि जो केजरीवाल आप सरकार बनी है, केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान जैसे लोगों को यहाँ पे बसाया और यहाँ का जो हिंदू और सिख यहाँ से पलायन करके चला गया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मैं दिल्ली के ख्याला गांव में मौजूद हूं, जहां से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहां के जो एमएलए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन पर फायरिंग हुई है, ऐसी अफवाह जो है लगातार यहाँ पर फैलाई जा रही है। ये भी खबर सामने आई है कि जो मनजिंदर सिंह सिरसा है, उन्होंने जो है एक मोर्चा खोला हुआ है, चाहे विष्णु गार्डन हो या ख्याला गाँव हो, जहाँ पर भी अवैध फैक्ट्रीज बनी हुई हैं उन सबको सील करवाना है। लगातार जो है वो एक्शन मोड में आ रखे हैं। और आपको यहाँ पर बता दूं, इस खबर को, यानी कि ये अफवाह जब से फैली हुई है कि इन पर फायरिंग हुई है, उस फायरिंग को लेकर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जो है सुरक्षा बल भी यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आ रहे होंगे। और ये जो मेरे सामने आप ये गली देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर जो है एमएलए साहब यहीं पर मौजूद थे और यहीं से जो है वो अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं पर पुलिस की तरफ से कहना है कि ये पूरी तरीके से जो है ये जो खबर सामने आ रही है झूठी है, ये अफवाह फैलाई गई है, क्योंकि जो एक सिलाई मशीन होती है उसका एक टुकड़ा जो है वो नीचे गिरा हुआ मिलता है, जिसको लोग कारतूस समझ लेते हैं और उसके बाद जो है ऐसी फायरिंग की अफवाह जो है फैलाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इस हादसे के बाद जो है तमाम भीड़, यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं। और आखिर क्या सच्चाई है, क्योंकि यहीं पर ट्विटर हैंडल पे एमएलए साहब ने खुद कहा है कि ये जो खबर सामने आई है फायरिंग की, ये झूठी है। उसके बाद भी जो है यहाँ पर लोग, आप तमाम भीड़ देख सकते हैं, लोग डरे हुए भी हैं, क्योंकि एक एमएलए एक बड़ी पोजीशन पे जो है मनजिंदर सिंह सिरसा है और इस तरीके की अफवाहें, इस तरीके की खबर आना काफ़ी हैरान कर देने वाली है। अब यहाँ पर लोगों से भी जुड़ेंगे, क्या कुछ इन लोगों को पता था, क्या कुछ बताया गया, कि वो लोग यहाँ पर खड़े हैं, सारी जानकारी लेंगे। सर, आप भी यहीं पर? नहीं, मैं ये रहता तो यहीं हूँ मैडम, अभी आया था। शॉप यही है आप? यही शॉप है मेरी। बाकी यहाँ पर सिरसा जी आए थे, उस वक्त आप? मैंने बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स देखी थी और जो है यहाँ पब्लिक थी, बस यही देखा है और कुछ नहीं देखा। बाकी कुछ यहाँ फायरिंग हुई ऐसा आपको लग रहा है? कुछ नहीं हुआ, फायरिंग वायरिंग नहीं हुई यहाँ पे। अच्छा, अफवाह फैलाई गई है आपको? अफवाह फैलाई गई है। तो यहाँ पर जब आए थे तब उस वक्त आपने सिरसा जी को देखा था या सिर्फ आपने यहाँ पर पुलिस बल देखी? नहीं देखा था, केवल पुलिस बल देखी थी। सिरसा जी जा चुके थे जब आया था मैं तो। बाकी अभी आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, दिख क्या रहा है, कि अफवाह ही फैली है कि सही में ऐसा कुछ? फिलहाल तो अफवाह ही है, अफवाह फैली हुई है। तो यहाँ पर सभी का ये कहना है कि एक तरीके से यहाँ पर जो है अफवाह फैलाई गई है। सर, आपकी भी शॉप? यस मैम। क्या कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर, क्यों भीड़ है? एक्चुअली जब मैं आया था यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिरसा जी सर भी नहीं आए हुए थे यहाँ पे। और जब मैंने शॉप खोली तभी सिरसा जी की वैन वगैरह आई थी। और रही फायरिंग वगैरह की बात, ऐसी कुछ हमने नहीं सुना, ना हमने देखा कुछ। क्योंकि आपकी भी शॉप है, आप 24 घंटे यहीं पर रहते हैं, लेकिन आपने कोई फायरिंग का यहाँ पर सुना? कुछ नहीं, कोई फायरिंग अगर होती, सर के साथ काफ़ी कमांडोज हैं, काफ़ी पुलिस फोर्स थी, तो उनके पास कोई अटैक का कोई चांस है नहीं। पूरी सिक्योरिटी थी उनके साथ। और ये जो अफवाह है एक तरीके से, वो है दैट इज पॉइंट कि ये बहुत ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है कि कोई फायरिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ आसपास के स्थानीय लोगों से भी हम जुड़े, उनसे भी बात करी। यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है अफवाह फैलाई गई है। आइए और लोगों से भी जुड़ेंगे और क्या कुछ उन लोगों का कहना है वो भी हम जानेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम MS सिद्धू है, यहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ RWA का। काफ़ी समय से यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है, काफ़ी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि सिरसा जी पर किसी ने फायरिंग की थी, अफवाह है या फिर सही में ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा था, यहाँ पे बड़े समय से जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में यहाँ पर कई तरह के अवैध जो है काम चल रहे हैं। और उसका एक ऐसा प्रोपोगंडा जीन्स फैक्ट्री के तहत बनाया जा रहा है कि जीन्स जिहाद जैसे लैंड जिहाद है, उसके तहत यहाँ पे जो भी गैर मुस्लिम व्यक्ति है वो यहाँ से अपना मकान बेच के जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उससे पोल्यूशन जो फैक्ट्रियाँ हैं, जीन्स से रिलेटेड जितनी पोल्यूशन वाली फैक्ट्रियाँ हैं, उससे लोगों को यहाँ कैंसर, टीवी, अस्थमा जैसी भयंकर बीमारियों से जूझना पड़ रहा है।
और यह सारा मसला यहाँ के लोगों ने अपने दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी के आगे रखा। तो उसको मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि यहाँ से जीन्स फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाएँ, लेकिन यहाँ प्रॉपर जीन्स फैक्ट्रियाँ तकरीबन 2 से 3 हज़ार की तादाद में जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। एक एक बिल्डिंग में 2-2 से व्यक्ति काम कर रहा है। और आज मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए थे इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए। उनके साथ डीसी साहब, एमसीडी और तमाम वो विभाग थे जो इस इलाके को सील करते। परंतु हुआ क्या कि जब सिरसा जी अभी गली में घुसे और फैक्ट्री के पास पहुँचे, तभी ऊपर से किसी ने कुछ ऐसा फेंका जो कि लगा कि जो पिस्टल की गोली जैसा। तो उस समय यही लगा कि किसी ने ऊपर से गोली चलाई है। लेकिन बाद में ये बात क्लियर हुई कि वो कोई मशीन का पार्ट्स था जो कि एक साजिशना तहत उसको फेंका गया ताकि ये कार्रवाई किसी तरह रोकी जा सके। जब सिरसा जी बात यह उठती है कि वो पार्ट्स उसी समय क्यों फेंका गया। सोची समझी साजिश आप बता रहे हैं। बिल्कुल, ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई है ताकि रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर फैक्ट्रीज कैसे खोल रखी है? वही है जी, यहाँ ये फुल रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे फैक्ट्री की दूर की बात है, यहाँ पे एक दुकान तक नहीं खुल सकती। मगर ये है कि जो केजरीवाल आप सरकार बनी है, केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान जैसे लोगों को यहाँ पे बसाया और यहाँ का जो हिंदू और सिख यहाँ से पलायन करके चला गया और जो बचे हुए हैं उनको जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप भी सर यहीं रहते बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं यहीं पर रहता हूँ। हैं? जो टुकड़ा फेंका गया था, जिसने फेंका उसको पकड़ा गया। सिरसा जी जैसे यहाँ पर एंटर हुए 200 मीटर की दूरी पे सिरसा जी जैसे गए, तुरंत उनके ऊपर एक टुकड़ा फेंका गया ताकि लोगों को गुमराह किया जाए, कि ताकि यहाँ पर एक माहौल ख़राब किया जाए, एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि यहाँ से लोग सिरसा जो टीम लेकर आए थे उनको टीम को यहाँ से मूव किया जाए, कार्रवाई करने से रोका जा रहा है। करने से रोका जाए। बट चाहे वो एक कोई पिस्टल का वो नहीं था, बट ये एक साजिश थी जिससे कि सिरसा जी को एक डर का माहौल पैदा करके सिरसा जी को यहाँ से जाना पड़े। ज़्यादातर यहाँ जीन्स फैक्ट्रीज ही हैं और तरीके की फैक्ट्रीज भी यहाँ पर। टोटली यहाँ पर जीन्स की है, वॉशिंग की है, सिलाई की है और कटिंग टेबल, जिससे कि जो रॉ मटेरियल काटा जाता है सारी इलीगल, सब इलीगल है, सबसे पोल्यूशन पैदा होता है। सर अभी तक सील नहीं हुई। अब सिरसा जी ने खुद बोल दिया है कि खुद बंद कर दिया जाए वरना हम जी आज 2 डोर को बोले ही थे कि इनको टोटल बंद किया जाए। जैसे ही तीसरे डोर पर गए तो उनके ऊपर एक हरकत कर दी गई और सिरसा जी आज पूरे माइंड से आए थे। कल उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि मैं इस इलाके को आज बंद करूँगा और आज वो बंद करने के लिए ही आए थे और आज जैसे ही वो डोर के आगे गए उनको पर एक कार्रवाई कर दी गई। सोची समझी साजिश। एक एमएलए के ऊपर कोई चीज़ फेंकना भी सर बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक एमएलए और क्योंकि वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, इस वजह से ये एक साजिश रची गई है कि ताकि यहाँ पे जो ये अवैध कार्रवाई हो रही है वो दुनिया के प्रशासन के सामने ना आए। लेकिन मैं यहाँ आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं यहाँ के जितने भी जीन्स फैक्ट्री मालिक हैं या उनके जितने भी प्रधान हैं, मैं उन सबको ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी सारी जीन्स फैक्ट्रियाँ यहाँ से बंद कर जाएं, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। नहीं तो आप लोगों के मकान जो हैं वो सील कर दिए जाएंगे, पानी बत्ती काट दिया जाएगा और वो दोबारा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, आप हमारा सहयोग करते हुए यहाँ से अपनी जीन्स फैक्ट्रियाँ ले जाएँ। कितनी दिक्कतें हो रही हैं फैक्ट्रीज खुलने से यहाँ लोगों को? बहुत दिक्कत है मैडम। कितने समय हो गए यहाँ पर जो फैक्ट्री? भीड़ है, ये कम से कम 10 साल हो गए। धीरे धीरे फैक्ट्रीज बढ़ ही रही हैं या फिर कम भी हो रही? बढ़ रही, कम नहीं हो रही। लगातार यहाँ पर और फैक्ट्रीज बनाई जा रही है। हाँ, बढ़ती जा रही है। मतलब रेजिडेंशियल एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बनाने की साजिश चल रही है। कमर्शियल एरिया होता जा रहा है। कमर्शियल एरिया। आज सिरसा जी एमसीडी को भी बोल कर गए हैं कि आप लोग इन लोगों को लाइसेंस क्यों अप्रूव कर रहे हो। जितने भी घर हैं 2-3 महीने से सबके पास लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं। हर गली में वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। आप ये देखो कि कोई बिल्डिंग कमर्शियल के हिसाब से है, जो बिल्डिंगों में लाइसेंस इशू किए जा रहे हो बिल्डिंग कमर्शियल के हिसाब से है। ये 18 फुट की गली के अंदर अगर कल को आग लग गई, मैं अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर कहाँ भागूंगा। कोई भी बिल्डिंग कमर्शियल के हिसाब से नहीं है और उनकी खुद की लेबर कमर्शियल सेफ नहीं है। जो अंदर काम कर रहे हैं जो लोग, हर बिल्डिंग के अंदर 50 से 60 लोग हैं। एक ओनर है, एक ओनर के पास अपनी आईडी है, बाकी सब बाहर से हैं। किसी की आईडी दिल्ली की नहीं है। पहले तो ये चेक किया जाए। कल को कोई हादसा होता है, किसी के ऊपर कोई वैसे ही रास्ते चलते चलते झगड़ा हो जाता है, उस इंसान को कहाँ ढूंढेंगे हम। अभी हाल ही पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे एक कैब ड्राइवर जो कि इसी गली में रहता है, सरदार जी सताम सिंह उसका नाम था, वो अपनी कैब लेके जा रहा था तो आगे से 3 मुस्लिम लड़के एक स्कूटी पर थे। उनके साथ हिट एंड रन हुआ। वो तीनों लड़कों ने सरदार जी को मार मार के बुरा हाल कर दिया और उनकी पगड़ी तक उठा के ले गए। तो वो इंसिडेंस भी हुआ। तो ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे अनेकों हो चुके हैं। एक बंदे का झगड़ा होता है, ये हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। लोगों की सुरक्षा पर सवाल है। सुरक्षा पे बहुत बड़ा सुरक्षा पे ही बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे महिलाएं
और जो भी स्कूल जाती बच्चियाँ कहीं भी किसी तरह से सुरक्षित नहीं है। आज जो डीसी साहब और एमसीडी साहब, डीसी साहब और एसडीएम साहिबा आई थी, जिनको सिरसा जी ने निर्देश दिया है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये ख्याला इंडस्ट्री एरिया नहीं है, ये विष्णु गार्डन का रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा और जो लाइसेंस है वो रद्द किए जाएंगे और सारी फैक्ट्रियाँ सील की जाएंगी। सिरसा ने बोला है कि अगर लाइसेंस, जिनके लाइसेंस हैं भी, उनके लाइसेंस अगर वो खाली भी कर देते हैं तब भी उनके सील किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 महीने, सिरसा जी ने वार्निंग 2 महीने से 3 महीने से देते आ रहे हैं। उस एरिया के अंदर उन्होंने लाइसेंस बनवाया है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। उस दौरान वो कह रहे हैं जो भी लाइसेंस 2-3 महीने इशू हुए हैं सबके सब कैंसिल होंगे और सब पे कार्रवाई होगी और वो मकान भी सील किए जाएंगे। जिहाद जो है इस इलाके में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर जो है लोगों की भीड़ यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। और हमने पहले भी आपको जीन्स जिहाद की एक खबर सामने दिखाई थी, किस कदर रेजिडेंशियल एरिया में लगातार जो है जीन्स फैक्ट्रीज जो है अवैध रूप से जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। अब खुद देखिए एक रेजिडेंशियल इलाके में ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसी दुकानें जो है खुल रखी हैं जहाँ पर जीन्स बनती है और आसपास के लोगों को किस कदर जो है यहाँ पर दिक्कत हो रही है, साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सिरसा जी ने पहले भी इन लोगों को वार्निंग दी थी कि आप लोग हो या तो आप खुद अपनी फैक्ट्री सील कर दो या तो वो खुद यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। तो अब यहाँ पर जब वो कार्रवाई करने आते तो देख सकते हैं किस कदर जो है यहाँ पर बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई कि उन पर फायरिंग हुई है। हालांकि सच्चाई कुछ और थी, जैसे कि बताया जा रहा है कि कोई एक छोटा टुकड़ा जो है उनके ऊपर फेंका गया था, जिस कदर इसे दिखाया गया कि उन पर फायरिंग हुई, यानी कि साफ तौर पर एक अफवाह फैलाई गई थी। यहाँ पर वो जो है एक मोर्चा खोल के बैठे थे कि यहाँ पर जितनी भी अवैध फैक्ट्रीज हैं उन सबको सील करवाया जाएगा। लेकिन अब जो है खबर सामने आई है कि कोई फायरिंग नहीं हुई थी, एक तरीके से अफवाह फैलाई गई थी। और यहाँ पर जो अवैध फैक्ट्रीज खुली हुई है इन पर आगे जाकर भी एक्शन होगा। फिलहाल अभी जो है यहाँ पर पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है कि आखिर कौन वो व्यक्ति था, किसने अफवाह फैलाई और साथ ही साथ वो टुकड़ा किसने फेंका, सब पर अभी पुलिस जो है अभी कार्रवाई कर रही है। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताओ। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली अपडेट।